एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की इंग्लिश बुक से चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 2 ब्लैक एरोप्लेन के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। डिस्क्राइब द ऑथर्स फीलिंग व्हाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। लेखक को इंग्लैंड वापस जाते समय कैसा महसूस हो रहा था? आंसर: The author was very excited while he was flying his aeroplane back to England because he wanted to spend his holiday with his family at home. He was looking forward to have an English breakfast. लेखक बहुत उत्साहित था क्योंकि वह अपने घर जाकर परिवार के साथ छुट्टियां बिताना चाहता था। उसे इंग्लैंड में एक स्वादिष्ट अंग्रेजी नाश्ते का भी इंतजार था। क्वेश्चन 2। हाउ मच फ्यूल वॉज देयर इन द एरोप्लेन व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग। लेखक के उड़ान शुरू करने के समय विमान में कितना ईंधन था? आंसर: देयर वाज सफिशिएंट फ्यूल इन द टैंक्स ऑफ द एरोप्लेन टू रीच इंग्लैंड safely when the writer started flying. However, he lost his way in the storm and the fuel tank was almost empty. विमान के टैंकों में इंग्लैंड तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन था, लेकिन तूफान में रास्ता भटक जाने के कारण ईंधन लगभग खत्म हो गया। क्वेश्चन 3। What risk did the writer take while flying? Why? लेखक ने उड़ान के दौरान कौन सा जोखिम उठाया और क्यों? आंसर: द राइटर डिसाइडेड टू रिस्क टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स बिकॉज ही wanted टू enjoy his holiday with his family back in England. लेखक ने तूफानी बादलों के बीच से उड़ने का जोखिम उठाया क्योंकि वह जल्दी से इंग्लैंड पहुंचकर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाना चाहता था। बादलों के अंदर लेखक को कैसा महसूस हुआ? आंसर: When the writer entered the clouds, it became impossible to see outside the aeroplane. The aeroplane jumped and twisted in the air, and all the instruments like compass, etc., stopped working due to the weather conditions. बादलों में प्रवेश करते ही बाहर कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। विमान हवा में कूदने और हिलने लगा। खराब मौसम की वजह से सभी उपकरण जैसे कि कंपास काम करना बंद कर चुके थे। लेखक ने काले बादलों के बीच क्या देखा? आंसर: The writer saw a black aeroplane which had no lights on its wings. The writer could see the face of the pilot in the black clouds who was waving and signaling him to follow to get out of the storm. काले बादलों के बीच लेखक ने एक काला विमान देखा जिसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी। उसे विमान के पायलट का चेहरा दिखाई दिया जो हाथ से इशारा करके लेखक को अपने पीछे आने का संकेत दे रहा था। लेखक ने दूसरे विमान के पायलट का पीछा क्यों किया? आंसर: The writer followed another aeroplane because he had lost the way in the storm and was unable to see anything. The pilot of another aeroplane was helping him to get out of the storm and land safely. लेखक ने दूसरे विमान का पीछा किया क्योंकि वह तूफान में रास्ता भटक चुका था और कुछ भी नहीं देख पा रहा था। दूसरे विमान का पायलट उसे तूफान से बाहर निकलने और सुरक्षित लैंडिंग में मदद कर रहा था। कंट्रोल रूम में महिला क्यों हैरान हो गई जब लेखक ने दूसरे विमान के बारे में पूछा? आंसर: The woman in the control room was shocked when the writer asked about another aeroplane because there was no such plane flying in the sky that night as she saw on the radar. कंट्रोल रूम की महिला हैरान हो गई क्योंकि लेखक ने जिस काले विमान के बारे में पूछा वह रात को आसमान में कहीं भी नहीं दिखा था। रडार पर भी ऐसा कोई विमान दर्ज नहीं था। लेखक काले विमान के पायलट से क्यों मिलना चाहता था? आंसर: The writer wanted to meet the pilot of the black aeroplane to thank him as he saved his life by helping him to come out from the storm. लेखक काले विमान के पायलट से मिलकर उसका धन्यवाद करना चाहता था क्योंकि उसने लेखक की जान बचाई थी और तूफान से सुरक्षित बाहर निकलने में उसकी मदद की थी। क्वेश्चन 9। I'll take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? मैं जोखिम उठाऊंगा। ये जोखिम क्या था? लेखक ने यह जोखिम क्यों लिया? Or, based on your reading, would you call the narrator a family man? Justify your stance. Answer: The narrator was on his way to England. Paris was about 150 kilometers when he saw storm clouds. He could not fly up and over them. He did not have enough fuel to fly around them. He ought to go back to Paris, but he took the risk of flying straight into the storm because he wanted to get home and have a good breakfast with his family. लेखक इंग्लैंड जा रहा था और पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर दूर था। तभी उसने तूफानी बादलों को देखा। वह बादलों के ऊपर या आसपास से नहीं उड़ सकता था
क्योंकि उसके विमान में उतना ईंधन नहीं था। उसे वापस पेरिस जाना चाहिए था, लेकिन उसने सीधे तूफान में उड़ने का जोखिम लिया क्योंकि वह घर जाकर अपने परिवार के साथ नाश्ता करना चाहता था। तूफानी बादलों के बीच उड़ते समय लेखक का अनुभव कैसा था? आंसर: द नैरेटर सॉ ह्यूज ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स. He took the risk and flew straight into them. Inside the clouds, everything suddenly went back. He could not see anything outside the plane. His plane was jumping and twisting in the clouds. The compass was dead. Other instruments also stopped functioning. The narrator was lost in the storm clouds. लेखक ने बड़े बड़े काले तूफानी बादलों को देखा और जोखिम उठाकर उनके बीच से उड़ने का फैसला किया। बादलों के अंदर सब कुछ अचानक काला हो गया और विमान के बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। विमान हवा में कूदने और मरोड़ खाने लगा। कंपास और दूसरे उपकरण काम करना बंद कर चुके थे। लेखक तूफान के बादलों में पटक गया था। लेखक ने यह क्यों कहा? मैं उतरा और पुराने डकोटा से दूर जाने का कोई अफसोस नहीं था। आंसर: The narrator took the risk of flying straight into the storm clouds. He was lost there. His instrument did not help him as they had stopped functioning. Suddenly, he saw a back plane flying near him. The pilot of that plane waved at him and asked him to follow the black plane. The narrator followed him like an obedient child. He landed safely. He was not sorry for the risk he had taken. He had confidence in his old Dakota. He remarked at the end, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota. लेखक ने तूफानी बादलों में सीधा उड़ान भरने का जोखिम उठाया था। वह रास्ता भटक गया था और उसके विमान के उपकरण काम करना बंद कर चुके थे। तभी उसने एक काले विमान को अपने पास उड़ते देखा। उस विमान के पायलट ने लेखक को हाथ हिलाकर संकेत दिया और उसका पीछा करने को कहा। लेखक ने उस काले विमान का अनुशासन पूर्वक पीछा किया और सुरक्षित लैंडिंग की। उसे उस जोखिम पर कोई पछतावा नहीं था क्योंकि वह अपने पुराने डकोटा विमान पर भरोसा करता था। अंत में उसने कहा, मैं उतरा और पुराने डकोटा से दूर जाने का कोई अफसोस नहीं था। क्वेश्चन 12. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? कंट्रोल रूम में महिला ने लेखक को अजीब तरीके से क्यों देखा? OR, why was the black aeroplane strange? Answer: the narrator was helped by the pilot of the black plane in safe landing. He wanted to thank him. He went to the women in the control room and asked about the pilot of another plane. She looked at him strangely and told him that there was no other plane flying that night. His was the only plane that could be seen on the radar. लेखक की सुरक्षित लैंडिंग में काले विमान के पायलट ने उसकी मदद की थी। लेखक उस पायलट का धन्यवाद करना चाहता था, इसलिए उसने कंट्रोल रूम में महिला से उस पायलट के बारे में पूछा। महिला ने लेखक को हैरानी से देखा और बताया कि उस रात कोई और विमान आकाश में नहीं था। रडार पर केवल लेखक का विमान ही दिख रहा था और दूसरा कोई विमान नहीं था। क्वेश्चन 13. Why was the writer happy when he decided to fly at night? लेखक रात में उड़ान भरने का फैसला करके क्यों खुश था? Answer: the writer was very happy when he decided to fly that night because he was going home to his family to enjoy his holiday. When he started, everything seemed to be perfect. The sky was clear, no clouds could be seen. He was flying back to England in his old Dakota aeroplane over France. He was happy being alone in the sky and was dreaming of his holiday. लेखक बहुत खुश था क्योंकि वह अपने परिवार के पास छुट्टियां मनाने जा रहा था। जब उसने उड़ान शुरू की तो सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। आकाश साफ था और कहीं बादल नहीं थे। वह फ्रांस के ऊपर से अपने पुराने डकोटा विमान में इंग्लैंड लौट रहा था। वह आकाश में अकेले उड़ान का आनंद ले रहा था और छुट्टियों के बारे में सोच रहा था। तो विद्यार्थियों, ये थे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 2, ब्लैक एरोप्लेन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।